Audio Jungle. Audio Jungle. अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और दोस्तों, अभी यहाँ पर हम लोग घर से निकले हैं। ये शाम का टाइम है, तकरीबन मगरिब के बाद का टाइम है। तो थोड़ा सा बाहर हम लोग निकले हुए थे, तो मैंने सोचा कि मैं व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। तो अभी हम लोग ना थोड़ा बाज़ार जा रहे थे कि कुछ लेना था, और साथ ही मुझे तोहफ़ा का भी चक्कर लगाना था। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि मैं भूल गई हूँ कि मुझे व्लॉग भी लेना था। तो वहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें वगैरह ली थी मैंने, तो वो मैं भूल गई। तो आप लोग बस इसको ना इग्नोर कर दें, क्योंकि कुछ चीज़ें लेनी थी वहाँ से, तो कुछ ले आई थी। और मेहंदी भी लेनी थी, क्योंकि मेरी नेल्स की मेहंदी ना उतर रही थी, काफ़ी दिन हो गए, तो मेहंदी अच्छी नहीं आ रही थी। फिर मैंने मेहंदी नहीं ली, तो बस इसी के साथ ना वो वीडियो शूट नहीं हो पाई, तो सॉरी। तो ये अगली सुबह का टाइम है दोस्तों। तो अभी आए थे बड़े अब्बू घर पे। तो बड़े अब्बा घर आए थे। हम लोग बड़े अब्बा भी बोलते हैं, और हम अपनी ताई अम्मा को बड़े अम्मी बोलते हैं। हमारे यहाँ पर उर्फ़ में यही बोला जाता है। तो अभी मेरे बड़े अब्बा ना उम्रा से अभी भी वापस आए हैं, तो आज सुबह ही घर आए थे। तो यहाँ पर जो है कुछ उम्रे के तबरुक लेकर आए थे, तबरुकात। तो सबसे पहले ये यहाँ पर है ये पानी, जो जमज़म का पानी होता है वो, और खजूरें, और साथ ही ये इतर भी है। और ये इतर तो बहुत खुशबूदार था, तो काफ़ी अच्छी है इसकी फ्रेगरेंस। और साथ ही एक तस्बीह भी रखी थी उन्होंने हमारे वाले इसमें पॉलीथीन में, मतलब हमारे वाले पार्सल में, पार्सल ही कहूँगी। तो ये तस्बीह ना बहुत प्यारी है। फिर अगले व्लॉग में ना आपको मैं फिर क्लोजली दिखाऊंगी, अगर इसमें आपने नहीं देखी तो। बहुत प्यारी तस्बीह है। और साथ ही दो टोपियाँ हैं ये नमाज की, और ये इस तरह की है, तो वाइट में ही है, और डिज़ाइन भी कुछ अलग सा है इसका। तो मेरी बहन ना साथ साथ में ख़ुद भी अपने चैनल के लिए वीडियो शूट कर रही थी, तो हम दोनों एक ही साथ वीडियो शूट कर रहे थे। तो उधर से लाइट आपको मेरी बहन के मोबाइल की दिखाई दे रही है। और साथ ही ये कुछ हिजाब है, ये स्कार्फ जैसा कुछ नहीं होता, ये देखिए इन लड़कियों ने पहना है, ये ऐसा ही है। और ये नमाज के लिए ही है दोस्तों, क्योंकि बहुत अच्छा है, और आपके सारे नीचे तक हाथ को ना कवर कर देता है। तो नमाज के लिए बहुत अच्छा है। तो मैंने पहन कर देखा है, तो बहुत अच्छा है। तो मैं जब नमाज के लिए यूज़ करूँगी ना, तो आपको दिखाऊँगी भी। और साथ ही ये दुपट्टे भी हैं, ये कॉटन के दुपट्टे होते हैं दोस्तों, जो हज पे जाने वालों को भी गिफ्ट करते हैं, और हज से आने के बाद भी ना गिफ्ट करते हैं लोगों को। तो उन्होंने भी हमें यही दिया है, बड़े अब्बा ने अभी आए थे सुबह। तो बस यही कुछ चीज़ें थी जो उन्होंने हमारे लिए ली हैं, और उम्रा से लेकर आए हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ करूँगी कि सब लोगों को वहाँ जाना नसीब करे, और अपनी इन आँखों से देखना नसीब करे काबा और मदीना को, और मदीना मुनव्वरा में भी मस्जिद नबवी में जाना नसीब हो, गुंबद खज़रा देखना नसीब हो। आमीन सुम्मा आमीन। तो अभी दोस्तों इसके बाद का टाइम है ये दोपहर। हाँ, उसके बाद ना पूरा दिन मैंने सारा दिन कोई वीडियो शूट नहीं की। तो अभी ये फ्रूटी लेकर आए थे, जो कल हम लोग बाज़ार गए थे ना, मैंने स्टार्टिंग में व्लॉग में जो कहा था, तो वहीं से हम लोग ना तोहफ़ा सी फ्रूटी भी लेकर आए थे। तो अभी मैं यही पी रही हूँ, क्योंकि इन दिनों ना गर्मी बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। टेम्परेचर 40, 42, 38 ही रहता है, और शाम तक भी ना मगरिब के बाद भी 30, 36, 32 रहता है। तो ये 200 ml का पैकेट 15 रुपये का है दोस्तों, जो बढ़ गया है रेट। बचपन में इसका रेट थोड़ा सा कम था। तो अभी मैं यही पी रही थी, क्योंकि रात का 8:30 बजे का टाइम था ये, मैं जब पी रही थी तभी भी मुझे ठंडा नहीं लग रहा था, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी। तो मैंने सोचा कि फ्रिज में पड़ा है, यही पी लूँ। तो ये भी दोस्तों अब्बा कलेजी लेकर आए थे, अगले सुबह का दोपहर का टाइम है ये। तो मुझे ना काफ़ी दिनों से जो है वो कलेजी, मुर्गी की कलेजी खाने को दिल कर रहा था, क्योंकि जब भी अब्बा चिकन लाते हैं ना, वो चिकन वाले जो है वो चिकन के साथ वाली बस एक ही पीस, एक मुर्गी की ना एक ही कलेजी देते हैं। तो मेरा दिल ना बड़ा कर रहा था कि मैं कलेजी, जिस तरह से हम लोग बैल की या बकरी की कलेजी खाते हैं ना, उस तरह से ना वो खाने का मुझे ना बड़ा शौक़ था बनाकर। तो फिर मैंने अब्बा से काफ़ी दिनों से कह रखा था कि आप ना मुझे मुर्गी की कलेजी ला दें। तो ये तकरीबन आधे किलो से ज़्यादा ही होगी, लेकिन वेट तो नहीं किया था, बस अंदाज़े से बता रही हूँ, होगी तो ज़्यादा भी होगी, बहुत ज़्यादा भी। तो अभी बस उसको मैं मैरिनेट कर रही हूँ, तो धोकर रख दी हूँ यहाँ पर। सिंपल बस जो चिकन के लिए मैं मैरिनेशन यूज़ करती हूँ वही कर रही हूँ। नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और चिकन मसाला पाउडर, बस इतना सा डालकर मैंने इसको छोड़ दिया था मैरिनेशन के लिए, और बस थोड़ा सा ना इसको पका रही हूँ। और मेरी बहन ना सारे घर में जो है वो नाक बन कर के घूम रही है, क्योंकि वो इस तरह के चिकन वगैरह, ये सब जो ब्रेन होता है ये, और बोटी होती है वो, ये सारी चीज़ें कुछ नहीं खाती है।
तो उसके बाद हम लोगों ने ना वीडियो शूट नहीं की मैंने, और बस खाना वगैरह खा लिया दोपहर का। तो अभी ये रात का टाइम है दोस्तों, तो अब्बा चिकन पकौड़ा लेकर आए थे और ये बहुत मज़े का चिकन पकौड़ा था। तो फिर हम लोगों ने ये एंजॉय किया। तो फिर और साथ ही दोस्तों ये भी था, ये क्लिप्स ना कुछ आगे पीछे हो गए तो मैनेज कर लीजिएगा, मैं बस आपको दिखा दूँगी। और दोस्तों यहाँ पर ना ये गर्मियों में आते हैं, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, मुझे तो पता नहीं है। ये इसको हम लोग यहाँ पर गुन्नी बोलते हैं, और आपके वहाँ पर क्या बोलते हैं आप लोग देख लीजिएगा। तो अभी दोस्तों अगली सुबह का टाइम है, अगली शाम का ही है, 3-4 बजे का होगा टाइम। या अभी अब्बा ना आम लेकर आए थे। और दोस्तों जो लोग अपने एरिए वाले जो यहाँ पर ना इसको जो बोलते हैं ना गुन्नी को, आप लोग उसको देखकर पहचान जाएंगे कि इसको क्या बोलते हैं। तो अभी आप अब्बा ना मलेका आम लेकर आए थे। आम की कई किस्में होती है हमारे यहाँ पर, बेनिशान, मलेका, नीलम, ये सारे आम आते हैं। और साथ ही अब्बा इसके साथ ही ना कुछ सब्ज़ी भी लेकर आए थे, और ये तोतापरी आम भी लेकर आए हैं क्योंकि मुझे तोतापरी आम बहुत पसंद है। और कुछ नींबू, कैरी भी लेकर आए थे क्योंकि मैं अब्बा को काफ़ी दिनों से कह रही थी कि कैरी लाने को, क्योंकि मैं ना मेरी नानी के स्टाइल का अचार बनाना चाह रही थी। क्योंकि ना मैं चाहे दुनिया का कोई भी अचार खा लूँ ना, दुनिया में तो खैर सारी दुनिया में तो नहीं बनेगा, लेकिन मैं बताने के लिए कह रही हूँ कि मैं कोई भी अचार खा लूँ ना, मेरी नानी का अचार मुझे बहुत पसंद है। वो किसी अचार को, वो को ना कोई अचार बीट नहीं कर सकता, मुझे बहुत पसंद है। तो अभी अब्बा ना कैरी लेकर आए थे, तो मैं गोश्त, कैरी और बैंगन की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो अभी ये बना रही थी। तो गैस स्टोव बहुत गंदा हो चुका है, उसको इग्नोर कीजिएगा। तो अभी दोस्तों शाम का टाइम है, उसी दिन का व्लॉग है ये। तो अभी बारिश स्टार्ट हो रही है, इतनी ज़्यादा गर्मी थी दोस्तों पिछले दिनों, और आज बारिश हुई है तो इतनी ज़्यादा ठंडक हो गई थी। लेकिन उसके बाद ना फिर वही गर्मी का रोना स्टार्ट हो गया, क्योंकि दोस्तों इस साल ना बहुत गर्मी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा ही गर्मी पड़ रही है। और तेज़ तेज़ हवा भी चल रही थी। और ये देखिए हमारे घर के आगे से कितना गंदा पानी बह रहा था। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा ना बारिश का ही व्यू आपको दिखा दूँ। इधर ना सारे बड़े बड़े पेड़ हैं हमारे घर की तरफ आगे, और ये जो आपको थोड़ा सा जो दिख रहा है ना, ये पेड़ों के बीच में ये मस्जिद है, ये जामिया मस्जिद है, ये पुरानी वाली जामिया मस्जिद है। और सराफा बाज़ार, फुल बाज़ार में जो जामिया मस्जिद है हमारे यहाँ, फिर कभी वहाँ से गुजर हुआ तो मैं आपको दिखाऊंगी, वो नई वाली जामिया मस्जिद है। क्योंकि पहले ज़माने के हिसाब से ये सही थी साइज़, लेकिन अब आबादी बढ़ गई है तो ये जामिया मस्जिद छोटी पड़ रही थी, तो बाज़ार में भी एक जामिया मस्जिद बनाई गई है। तो उसी दिन शाम को दोस्तों अब्बा फिर ये नीलम आम लेकर आ गए। सुबह ना दोपहर में कैरी, तोतापरी आम और जो क्या कहते हैं वो मलेका आम लेकर आए थे। ये सारे देखिए, ये मलेका आम है, ये तोतापरी और कैरी है। और शाम में अब्बा ये नीलम आम लेकर आ गए, तो इसको भी धोकर हम लोगों ने इस तरह से रख दिया था। क्योंकि हम ना आम इस तरह से धोकर फ्रिज में रख देते हैं, लेकिन फ्रिज में जगह ही नहीं थी, तो मैंने सोचा कि इसको मैं बाहर ही रख दूँ। तो फिर उसके साथ ये हो गया। और दोस्तों इन दिनों ना बहुत ज़्यादा हमारे घर में गंद मची हुई थी, और ये इसके अगले दिन का व्लॉग है। तो आज ना घर की सारी डीप क्लीनिंग कर दी है हम लोगों ने, तो इसको इग्नोर कीजिएगा। जो साइड में दिख रहा है ये हॉल का एरिया है, ये कमरे की ना मैंने डीप क्लीनिंग कर दी है। क्योंकि ना रमज़ान के बाद ना, रमज़ान से पहले हम लोगों ने चांद रात को क्लीनिंग की थी सारे घर की, उसके बाद ईद के लिए की थी। उसके बाद ना बस थोड़ी थोड़ी सी क्लीनिंग करते जा रहे थे। लेकिन घर को ना कभी कभी डीप क्लीनिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो महीने में एक दफ़ा, हो सके तो 15-20 दिन में एक दफ़ा कर लीजिएगा डीप क्लीनिंग। लेकिन अगर नहीं हो सकता है तो कम से कम आप महीने में एक दफ़ा डीप क्लीनिंग कर लीजिएगा, क्योंकि उससे ना बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह से मैंने छोटे से बॉक्स में ना ये ज़रूरत की छोटी छोटी चीज़ें रख दी है, जो कि है ये वैसलीन की छोटी छोटी सी डिब्बियाँ, टेप और छोटी सी वॉचेस वगैरह बच्चों के लिए, और ये सारी लेसेस वगैरह और कंघी भी मैंने यहीं रख दिया है। और ये लेसेस के साथ ना मैं कुछ नेक और स्लीव डिज़ाइन करने वाली हूँ, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, मैं शेयर करूँगी। और देखिए मेरे कपड़ों का क्या हाल हो चुका है, क्योंकि कपड़ों का तो हाल बहुत ही ज़्यादा गंदा हो चुका है, तो सारे घर को समेटने की वजह से। तो अब मैं पानी नहाऊंगी सारी चीज़ें होने के बाद, क्योंकि अभी हॉल की भी क्लीनिंग करनी बाकी है। तो अभी ये कल जो बनाया था हम लोगों ने कैरी, गोश्त और बैंगन, वो दोपहर के लिए मैंने निकाल दिया था फ्रिज से और गर्म कर दिया था। तो फिर दोपहर में हम लोगों ने खाना खा लिया। उसके बाद दोस्तों शाम हो गई, फिर मैं हॉल भी समेटने आ गई, क्योंकि सारा कमरे का सामान मैं हॉल में लेकर गई थी। और उसके बाद ना फिर सारे कमरे को क्लीन करने के बाद जो हॉल में चीज़ें पड़ी थी उनको सारी अपनी अपनी जगह पर सेट कर दिया। और उसके बाद ना मुझे नहाते 7:30 पौने 8 बज गए नहाकर जब मैं वापस आई तो। और ना दोस्तों इतनी गर्मी थी ना, तो ठंडे ठंडे पानी नहाने में बड़ा मज़ा आया। तो अभी मैं आ गई हूँ नहाकर, तो मैंने सोचा कि थोड़ा बैठ जाऊँ, क्योंकि बाल भी गीले थे मेरे और ईशा का टाइम भी होने वाला था। क्योंकि नहा कर आने के बाद ना मैं गीले बालों में ही कंघा लगाती हूँ, क्योंकि इससे ना जो गांठ वगैरह बनी होती है बालों में वो निकल जाती है और बाल अच्छे से स्ट्रेट होते हैं। तो अभी दोस्तों मैं ईशा की नमाज़ वगैरह पढ़कर आ चुकी हूँ, फ्री हो चुकी हूँ। तो अभी 9 बजे का टाइम हो रहा है।
तो ना आज सारा दिन में जो समेटने वगैरह की वजह से ना, घर की साफ़ सफाई की वजह से दोपहर में कुछ बनाया नहीं था। कल की दाल चावल आज बनाया था, कल की दाल थी हम लोगों ने बना ली थी। और फिर जो है वो क्या कहते हैं, जो गोश्त कैरी थी वो हम लोगों ने गर्म कर ली थी, वही खा ली थी फिर से निकाल कर। तो वो सारा कुछ ख़त्म हो चुका है, कल का था इसलिए। और देख सकते हैं किस तरह से ना अम्मी किचन की भी समेटी कर दी है। उन्होंने किचन को बहुत अच्छे क्लीन कर दिया। किचन को भी डीप क्लीनिंग की ज़रूरत थी हमारे, तो उसको भी हम लोगों ने डीप क्लीन कर दिया है। तो अभी रात के खाने के लिए ना कुछ नहीं था, तो मैंने सोचा कि कुछ झटपट सा ही बना लेती हूँ। तो अभी मैं यहाँ पर जो है वो मसूर की दाल बना रही हूँ, क्योंकि मसूर की दाल ऐसी चीज़ है ना, बेचारी हर जगह फिट हो जाती है, एडजस्ट हो जाती है। जब भी ना हमारे घर में इस तरह का कुछ काम वगैरह करके फंस जाओ, या कुछ अर्जेंट बनाना हो, या फिर रात के लिए कुछ बनाना हो, तो हम लोग ना मसूर की दाल बना लेते हैं। वैसे ना मसूर की दाल मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है और बनती भी जल्दी है। और मेरे घर में ना, हमारे घर में सबको पसंद है, बस मेरे भाई को नहीं पसंद है। तो अभी भाई के लिए जो है वो अम्मी ने अंडे की भुर्जी, जिसे खागिना भी बोलते हैं, वो भी बना लिया था। प्याज मैंने कट करके रख दी थी। तो अभी दोस्तों यहाँ पर मैं बना रही हूँ दाल। और ये जो दाल बनती है ना दोस्तों, सिंपल बनती है। एक मैं जो दाल बनाती हूँ वो उसमें सारे प्याज, टमाटर, राई, ज़ीरा का तड़का लगाकर बनाती हूँ, लेकिन ये दाल सिंपल बनती है, बस कुछ नहीं होता है। यहीं पर मैं आपको रेसिपी भी दे देती हूँ। ऑयल गरम करना है अपने पैन में, और बस आपने मसूर की दाल धुलते ही गरम ऑयल में डाल देना है, क्योंकि सोक करेंगे तो दाल बहुत ज़्यादा गल जाएगी, क्योंकि सोक करने से दाल जल्दी गलती है, तो बहुत मशी हो जाएगी। और ये दाल हमें मशी नहीं चाहिए, तो खड़ी खड़ी ही चाहिए। बस लो फ्लेम पर डालने के बाद ना तेल में उसको थोड़ा सा फ्राई करना होता है। बस जब थोड़ा सा गल जाए वो, तो मिर्ची और नमक, हल्दी पाउडर डालकर थोड़ा सा उसकी कच्ची स्मेल जाने तक थोड़ा सा पानी वगैरह डालकर कुक करना है। उसके बाद दम पर रख देना है। और बस ये रात के खाने के लिए अभी दोस्तों हम लोगों ने मसूर की दाल के साथ ऑमलेट बना लिया। तो प्याज वगैरह मैंने सब कट करके रख दी थी। तो अभी यहाँ पर मैं ऑमलेट बना रही हूँ। तो इसके बाद हम कुछ नहीं करेंगे, खाना खाएंगे और सो जाएंगे। इसी के साथ आज का व्लॉग इतना ही था। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।